जय श्री कृष्णा प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुन ले, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से ये जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल विज्जू इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले जीना सीखो तभी दुनिया तुम्हारी कीमत समझेगी। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम दूसरों की संगति में अपनी पहचान खोजते रहोगे तब तक दुनिया तुम्हें हल्के में लेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अकेले चलना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी पहचान तुम्हारी ताकत बन जाएगी। लोग तुम्हें तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम खुद को समझना नहीं सीखोगे। भीड़ के पीछे भागने से तुम्हें पहचान नहीं मिलेगी। पहचान तब बनेगी जब तुम खुद को खोजने के सफर पर निकलोगे। याद रखना, शेर अकेला चलता है, झुंड में तो भेड़िए होते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, जब तक तुम्हें किसी सहारे की जरूरत होगी तब तक दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं समझेगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को सहारा देना सीख लिया, उसी दिन दुनिया तुम्हें देखने का नजरिया बदल देगी। अकेले चलने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। भीड़ के पीछे चलने वाले हमेशा भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे तब समझो कि अब तुम्हें अपनी असली पहचान बनाने का समय आ गया है। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें तब समझो कि तुम्हें उनसे आगे बढ़ना है। लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन इतना नहीं कि उनसे आगे निकल जाओ। यही इस दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम संघर्ष कर रहे होते हो, लोग तुम्हारा हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही तुम ऊंचाइयों पर पहुंचने लगते हो, वही लोग तुम्हें गिराने की साजिशें रचने लगते हैं। इसलिए खुद को इस भीड़ का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि भीड़ कभी किसी की नहीं होती। आज जो तुम्हारे साथ हैं, कल वहीं तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। सफलता का सबसे बड़ा नियम यही है कि अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ हिम्मत तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतिहास गवाह है कि जो भीड़ के साथ चला वह भीड़ में खो गया, लेकिन जिसने अकेले चलना सीखा उसी ने दुनिया को रास्ता दिखाया। अगर तुम्हें किसी चीज का घमंड आ जाए तो एक बार श्मशान जाकर देख लेना। वहां तुम्हें उन लोगों की राख मिलेगी जो शायद तुमसे ज्यादा ताकतवर थे, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान थे, तुमसे ज्यादा प्रभावशाली थे, लेकिन आज उनकी कोई पहचान नहीं बची। घमंड हमेशा विनाश का कारण बनता है और विनम्रता हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जब तक तुम उसके काम के हो तब तक तुम्हारी कदर की जाएगी। जैसे ही तुम किसी के लिए बेकार साबित हो जाते हो, लोग तुम्हें गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यह कड़वा सच है कि जब इंसान दूसरों के लिए बोझ बन जाता है तो सबसे पहले उसके अपने ही उसे गिराने की साजिश करते हैं। एक पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें यही सिखाता है कि अगर तुम कमजोर हो जाओगे तो तुम्हें गिरने में देर नहीं लगेगी। इस दुनिया में ताकतवर वही है जो अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है। अगर तुम्हें अपने कर्मों पर घमंड है तो सोचो कि क्या तुम्हारे कर्मों की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई आंधी भी तुम्हें गिरा ना सके, क्योंकि पेड़ कभी डालियां काटने से नहीं सूखता। वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। इसी तरह इंसान भी अपने कर्मों से नहीं गिरता, बल्कि अपनी सोच और व्यवहार से गिरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ बड़ा करने का सपना है तो उसे किसी के साथ साझा मत करो। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकते। वे तुम्हारी योजनाओं में बाधा डालेंगे, तुम्हारे इरादों को कमजोर करेंगे, तुम्हारी मेहनत पर सवाल उठाएंगे। लेकिन अगर तुमने अपने लक्ष्य को मन में रखा और बिना रुके आगे बढ़े तो एक दिन यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। सफलता का असली रहस्य यही है कि अपने मन को नियंत्रित रखना सीखो, क्योंकि मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा होता है।
अगर मन ही अशांत रहेगा तो सारी सफलता भी व्यर्थ लगने लगेगी। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद खुश नहीं रहते, क्योंकि उनका मन संतुष्ट नहीं होता। संतोष ही असली संपत्ति है, और असली खुशी तब मिलती है जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बना लेते हो। हर इंसान अपनी जिंदगी में परेशानियों से गुजरता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कुछ लोग मुश्किलों को देखकर टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हें चुनौती समझकर आगे बढ़ जाते हैं। जो इंसान परिस्थितियों से डर कर भाग जाता है वह कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो हर हालात में डटे रहते हैं। समुद्र का पानी कभी किसी जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक कि वह पानी जहाज के अंदर ना आ जाए। इसी तरह दुनिया की नकारात्मकता भी तुम्हें तब तक नीचे नहीं गिरा सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर आने की अनुमति नहीं देते। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच में है। जैसे एक दिन कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं, वैसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी सफलता पूरी दुनिया का कैलेंडर बदल देगी। तुम खुद को इस काबिल बना लो कि लोग तुम्हारा नाम तुम्हारे काम की वजह से याद रखें, न कि तुम्हारी असफलताओं की वजह से। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अगर तुमने समय का सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो एक दिन समय तुम्हारा नाम लेकर लोगों को प्रेरित करेगा। स्कूल में पहले पाठ पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा होती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक मिलता है। यही जिंदगी की सच्चाई है। जो लोग समय की कदर करते हैं, समय उन्हें आगे बढ़ने का हर मौका देता है। जो लोग मेहनत से भागते हैं, निबुआ पहले कहते हैं, सफलता भी उनसे भाग जाती है। इसलिए हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर मेहनत करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल का सूरज किसके लिए उगेगा और किसके लिए नहीं। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कुछ बड़ा करने की कोशिश करते रहो। जो लोग सोचते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो बिना सोचे मेहनत में जुट जाते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। कष्ट और विपत्ति वह शिक्षक हैं जो बिना फीस लिए इंसान को सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं। यही वे परीक्षाएं हैं जिनमें जो साहस और धैर्य से डटा रहता है वही विजय होता है। जब जीवन सरल होता है तब अनुभव नहीं मिलता, और जब अनुभव मिलता है तब जीवन सरल नहीं रहता। यही दुनिया का नियम है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन अगर वह केवल अपनी गलतियों से ही सीखेगा तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं वे दूसरों की गलतियों को भी अपनी सीख बना लेते हैं। समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन इस बदलाव में अपनी पहचान मत खो देना। दुनिया में सबसे तेज अगर कोई चीज बदलती है तो वह है इंसान की नीयत और उसकी नजरें। आज जो तुम्हारी सफलता पर ताली बजा रहे हैं, कल वही तुम्हारी असफलता पर हंस भी सकते हैं। इसलिए अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ, ना कि दुनिया की वाहवाही से। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी पराजय तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो, बल्कि तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। गिरना भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर गिरावट तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। हारने वाला इंसान वही होता है जो गिरने के बाद उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इस दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो हर ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं और हर बाधा को अवसर समझते हैं। इसलिए मत डरो, मत रुको और मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हौसले पर निर्भर करती है, ना कि लोगों की राय पर। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जो तुम पर विश्वास करता है उसे इसकी जरूरत नहीं होती, और जो तुम पर विश्वास नहीं करता वह लाख सफाई देने के बाद भी नहीं मानेगा। यही इस दुनिया की सच्चाई है। समझदार लोग चुप रहते हैं, बुद्धिमान लोग बोलते हैं और मूर्ख लोग हर बात पर बहस करते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे संभालना बहुत कम लोगों को आता है। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी भाषा से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने देखने के लिए आरामदायक नींद चाहिए, लेकिन लक्ष्य पाने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है।
जो मेहनत से डरते हैं वे सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन जो मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं वे अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नजरिए का नहीं। इस दुनिया में हर चीज तुम्हारे हाथ से छीनी जा सकती है, लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत से तुम्हारा भाग्य खुद तुम्हारे कदम चूमेगा। क्रोध उस हवा के झोंके की तरह है जो इंसान के बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो तुम्हारा नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत में खोट है तो तुम्हारा भाग्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह तुम्हें गिरा देगा। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी किसी इंसान को उसकी तकदीर लिखने नहीं देती। जलन करने वाले हमेशा वही होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ता देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इंसान को अपनी गलती कभी नहीं मिलती। हर कोई अपनी नजरों में सही होता है, लेकिन असल समझदारी वही होती है जब तुम खुद को आईने में देख सको और अपनी सच्चाई को स्वीकार कर सको। जितनी भीड़ बढ़ रही है उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। हर कोई दिखावे में जी रहा है, लेकिन सच्ची खुशी कहीं गुम हो गई है। इस दुनिया को इतना भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इसीलिए हर पल को जियो, हर मौके को अपनाओ और हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम खुद को सफल मानते हो तो कोई भी असफलता तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो कोई भी सफलता तुम्हें मजबूत नहीं बना सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार हर घर में एक जैसा होता है। जीवन की यह सबसे बड़ी सच्चाई है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन अंत में सभी की भूख एक जैसी होती है। इंसान आसमान में उड़ने के लिए पंख मांगता है, लेकिन परिंदे सिर्फ एक ठिकाने की तलाश में होते हैं। यही जीवन की उलझन है। जिसे जो मिला है उसे उसका मूल्य नहीं पता, और जो नहीं मिला उसकी तलाश में जीवन गुजार देता है। पर असल में संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन में धन, वैभव और शोहरत कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन असली पहचान सिर्फ कर्मों से होती है। इंसान महंगे कपड़े पहन सकता है, लेकिन दुकानों में खड़े पुतले भी तो वही कपड़े पहनते हैं। असली कीमत बाहरी आवरण की नहीं, बल्कि भीतर के चरित्र की होती है। आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद को मत बदलो, बल्कि खुद को इस लायक बनाओ कि तुम्हारी पहचान खुद ब खुद एक मिसाल बन जाए। असंभव शब्द का प्रयोग सिर्फ कायर लोग करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। उनके लिए कोई दीवार बाधा नहीं बनती, कोई परिस्थिति उनकी राह रोक नहीं सकती। लेकिन जो कमजोर होते हैं वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि रास्ता मुश्किल है, मंजिल दूर है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं वे वही होते हैं जो भीतर से टूटे होते हैं। इसलिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो, और कभी किसी कमजोर को कमजोर समझने की भूल मत करना। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। जिस व्यक्ति ने कभी गिरकर संभलना नहीं सीखा वह कभी जीत की कीमत नहीं समझ सकता। जीवन में असली जीत वही होती है जो संघर्ष के बाद मिलती है। इसलिए अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर और आत्मा को उस लक्ष्य में झोंक दो। हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि यही सफलता की असली कुंजी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं। जीवन का रास्ता पहले से बना बनाया नहीं मिलता, इसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिली। यह ब्राह्मण तुम्हारी इच्छाओं से संचालित होता है। सारी शक्तियां पहले से ही तुम्हारे भीतर हैं, बस तुम ही हो
जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हो और फिर कहते हो कि चारों ओर अंधकार है। यह अंधकार तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। इसे दूर करने का एक ही तरीका है, खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जो लोग असंभव से भी आगे निकलने की हिम्मत रखते हैं, वही इस दुनिया में कुछ कर पाते हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनका जीवित होना जरूरी है। जो लोग दिल से तुम्हारे अपने हैं, वे तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और जो सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं, वे पहले अवसर पर तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए रिश्तों को संजो कर रखो, लेकिन उन्हें बोझ मत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना बड़ा संघर्ष होता है, जीत उतनी ही बड़ी होती है। जो लोग छोटी छोटी मुश्किलों से डर कर बैठ जाते हैं, वे कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। दिन में एक बार खुद से बात जरूर करो, क्योंकि जब तुम खुद से संवाद करते हो तो तुम अपनी सबसे अच्छी कंपनी में होते हो। खुद को समझो, खुद को पहचानो, क्योंकि तुम स्वयं एक पूरी दुनिया हो। इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व हो, न कि केवल यह नश्वर शरीर। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा मत करो। अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो करो। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने शब्दों से किसी का दिल मत दुखाओ। अपने हाथ जोड़ो, आशीर्वाद दो और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दो। यही सच्ची मानवता है। अगर तुम्हारे पास धन है तो उसे केवल अपने लिए मत रखो। धन तभी मूल्यवान है जब वह दूसरों की भलाई में लगाया जाए, वरना यह सिर्फ बुराई का एक ढेर बनकर रह जाता है। जो लोग धन को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, वे अंत में खाली हाथ ही रह जाते हैं। अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वह तुम्हारी सोच ने बनाया है। इसलिए हमेशा ध्यान दो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। सलाह के शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। दुनिया में कोई भी चीज इतनी तकलीफ नहीं देती जितनी तकलीफ तब होती है जब धोखा देने वाला वही होता है जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया हो। विश्वास जब टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं बिखरता, बल्कि इंसान के अंदर कुछ ऐसा टूटता है जो शायद फिर कभी जुड़ नहीं पाता। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे जितनी जल्दी समझ लो उतना ही कम दर्द सहना पड़ेगा। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं बनाई। पहली, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोने चांदी की तरह संग्रह कर लेते और भूख से तड़पते गरीबों को एक दाने के लिए भी तरसना पड़ता। दूसरी, मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध उत्पन्न कर दी, वरना कोई अपने प्रियजनों को कभी नहीं जलाता और ना ही दफनाता। लोग अपने मृत प्रियजनों को सालों तक अपने पास संभाल कर रखते और जीवन कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तीसरी, हर संकट और अनहोनी के साथ रोना और फिर समय के साथ उसे भुला देना सिखा दिया, वरना इंसान जीवन भर निराशा और अंधकार में डूबा रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ उम्मीदें मारती हैं। जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे उतनी ही ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। यह जीवन का वह कड़वा सत्य है जिसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही अच्छा है। जो लोग यह सोचते हैं कि उनके प्रति हर कोई ईमानदार रहेगा, वे सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। जब भी किसी से ज्यादा अपेक्षा रखी जाती है तो परिणाम में सिर्फ दर्द मिलता है। प्रकृति के कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें अगर समझ लिया जाए तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। पहला नियम यह है कि अगर खेत में बीज ना डाले जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक इसी तरह अगर दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम यह है कि जिसके पास जो होता है वह वही देता है। सुखी इंसान सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम यह है
कि जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो। भोजन ना पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है, और राज ना पचे तो खतरा बढ़ता है। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। कुछ लोग सिर्फ तब तक तुम्हारे अपने होते हैं जब तक तुम उनके लिए फायदेमंद होते हो। जैसे ही उन्हें कोई और सहारा मिल जाता है वे तुम्हें भूल जाते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो दुखी मत होना। याद रखना, कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के सिवा। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद मिला। यह दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानेगी जब तक तुम खुद को साबित नहीं करोगे। यह दुनिया हिसाब रखती है, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे आगे बढ़ रहा है, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन जो इंसान खुद को दुनिया की परवाह से ऊपर उठा लेता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन 4 लोगों के बीच बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो, यकीन मानो वे 4 लोग तुम्हारे उठते ही तुम्हारी बुराई करने लगते हैं। यही दुनिया का सच है। इसलिए कभी भी नकारात्मकता में शामिल मत हो। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है कि वह प्यार के 100 लम्हों को भी एक झटके में मिटा सकता है। समय के साथ सीखो, हर दर्द को सबक बनाओ, और कभी भी किसी पर इतना निर्भर मत रहो कि उनकी गैर मौजूदगी तुम्हें तोड़ कर रख दे। कितने अजीब लोग होते हैं जो बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। एक गलती पर सालों के रिश्ते खत्म कर देते हैं और एक अफवाह पर विश्वास करके अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं। यही इस दुनिया की सच्चाई है, जहां लोग तुम्हारी सफाई से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा करते हैं। सफलता जब आती है तो अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता जब आती है तो सबके सामने तमाचा मारती है। यही कारण है कि दुनिया जीतने वालों के पीछे भागती है और हारने वालों को भुला देती है। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है, और जीतता वही है जो बार बार कोशिश करता है। जीत और हार के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है, जो हार के बाद बैठ जाता है वह असफल हो जाता है, लेकिन जो गिरकर भी खड़ा हो जाता है वह असली विजेता कहलाता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितनी देर से बनो, लेकिन जब बनो तो इस तरह बनो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। इस दुनिया में किसी को तुम्हारी खैरियत से ज्यादा तुम्हारी हैसियत में दिलचस्पी होती है। लोग यह नहीं पूछेंगे कि तुम खुश हो या नहीं, बल्कि यह जानना चाहेंगे कि तुम्हारे पास कितना पैसा और कितनी शोहरत है। लेकिन याद रखना, सिर्फ पैसों से कोई धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार हो, अच्छी सोच हो और मधुर व्यवहार हो, जिसे यह समझ हो कि धन केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। जो किताबें पढ़ने का शौक रखता है वह खुद को ज्ञान से समृद्ध कर लेता है, और जो अच्छा सोचता है वह अच्छा बोलता भी है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो इस दुनिया में नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। तिलिये पाखे बनो, लेकिन इतने नहीं कि लोग तुम्हें कमजोर समझने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा चाहने वाला तुमसे हर तरह की बातें करेगा। वह तुम्हारी खुशियों में भी तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे दुखों में भी। लेकिन जो सिर्फ प्यार भरी बातें करता है, जो सिर्फ मीठे शब्दों में लिपटे धोखे देता है, वह तुम्हारा नहीं है। इसलिए रिश्तों को परखना सीखो। सेवा करो, लेकिन बदले में आशा मत रखो, क्योंकि इंसान सेवा का मूल्य नहीं चुका सकता। सेवा का असली फल केवल भगवान ही दे सकता है। हंसना अच्छी बात है, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो दूसरों पर हंसते हैं वे खुद अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए हमेशा अपने शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करो, क्योंकि रिश्ते गलतफहमियों से टूटते हैं, लेकिन अक्सर लोग उन्हें तोड़ने के लिए झूठे इल्जाम लगा देते हैं। दोस्त अमीर है या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह तुम्हारे साथ खड़ा था या नहीं। जो इंसान तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत करे,
वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। गलतियों पर चिल्लाने से कोई सबक नहीं सीखता, लेकिन जो हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे वह जिंदगी भर याद रहता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहस करना जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सही ढंग से बात करना जानते हैं। जो लोग सच में समझदार होते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। वे बहस में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि सही समय पर सही जवाब देते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, मदद करने का इरादा होना चाहिए। लेकिन यह दुनिया अजीब है। अगर तुम किसी की मदद करो तो लोग उसे भूल जाते हैं, और अगर मदद ना करो तो वे इसे जिंदगी भर याद रखते हैं। यही जीवन का कटु सत्य है। अकेलेपन का दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे महसूस किया हो। अकेलापन इंसान को भीतर से तोड़ता भी है और मजबूत भी बनाता है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब कर देता है ताकि हमारी पूरी जिंदगी खराब ना हो, क्योंकि कुछ लोगों का जीवन में ज्यादा देर तक बने रहना हमें कमजोर बना सकता है। इसलिए जो चला गया उसे रोको मत, और जो तुम्हारे साथ है उसकी कद्र करो। मरने वाले के लिए रोने वाले 1000 मिल जाते हैं, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। यही दुनिया है जहां लोग शोक सभा में इकट्ठा होते हैं, लेकिन जरूरत के समय कोई साथ नहीं देता। इसलिए जीवन में इतना मजबूत बनो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। जो लोग अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेते हैं, वे इस दुनिया में इतिहास रचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ, क्योंकि उथले पानी में मोती नहीं मिलते। जीवन में वही लोग सच्चे साथी होते हैं जो रिश्तों को केवल नाम से नहीं बल्कि दिल से निभाते हैं। हर रिश्ता एक पौधे की तरह होता है जिसे सींचना पड़ता है, संभालना पड़ता है, और सही देखभाल दी जाए तो वह छायादार वृक्ष बन जाता है। लेकिन अगर लापरवाही बरती जाए तो वहीं सूख कर गिर जाता है। रिश्तों की जड़ें गहरी हो तो कोई आंधी भी उन्हें उखाड़ नहीं सकती, लेकिन अगर वे सिर्फ दिखावे के हो तो हल्की सी हवा में टूट जाते हैं। जरूरी नहीं कि दुख हमेशा किसी गलती की वजह से मिले। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी भारी पड़ जाता है। लोग सोचते हैं कि अच्छाई की हमेशा कद्र होती है, लेकिन सच यही है कि अच्छाई की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। जब तक तुम दूसरों के लिए अच्छे हो तब तक तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन जिस दिन तुमने खुद के लिए सोचना शुरू कर दिया उसी दिन तुम उनके लिए बदल जाओगे। दुनिया का यही दस्तूर है। वक्त अच्छा हो तो तुम्हारी गलती भी मजाक लगती है, लेकिन वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। इस दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि जो झूठे होते हैं वे इतने सहजता से झूठ बोलते हैं कि लोग उन्हें सच मान लेते हैं, और जो सच्चे होते हैं उनकी सच्चाई पर सवाल उठाए जाते हैं। यही कारण है कि आज के समय में लोग सच से ज्यादा झूठ पर भरोसा करते हैं। जिसकी फितरत बार बार बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह इंसान हो या समय। अपनापन दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन असली अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी से कहना छोड़ दो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी सच्चाई समझने के लिए नहीं बैठा होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को तलाशते हैं। कई बार हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। यही इस दुनिया की असली सच्चाई है। यहां किसी का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। जब तक पैसा है तब तक सब कुछ है, वरना इंसान अच्छा था। यह सुनने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। अगर तुम्हारी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो प्रभु की कृपा सागर जितनी गहरी है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि हर तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। मूर्ख इंसान से बहस करना ऐसे ही है जैसे गाल पर बैठे मच्छर को मारना। मच्छर मरे या ना मरे, लेकिन थप्पड़ जरूर पड़ जाएगा। यही कारण है कि समझदार लोग अक्सर चुप रह जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर बहस जरूरी नहीं होती और हर युद्ध लड़ने लायक नहीं होता। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतना ही पैसा उधार दो जितना भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गंवा दोगे।
यह दुनिया ऐसी है जहां झूठे लोगों की बातें मीठी लगती हैं और सच्चे लोगों की बातें कड़वी। लेकिन जो सच्चे होते हैं वे केवल तुम्हारी वाहवाही के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भले के लिए सच बोलते हैं। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि आदमी बहुत अच्छा था। श्री कृष्ण कहते हैं, माफी मांग लेना और माफ कर देना दोनों ही ताकत है, कमजोरी नहीं। क्योंकि जो इंसान सच्चे दिल से माफी मांगता है वह मजबूत होता है, और जो माफ करता है वह उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है। खोखले लोग हमेशा बदले की आग में जलते हैं, लेकिन जो वास्तव में मजबूत होते हैं वे अपनी ऊर्जा को नफरत में नहीं बल्कि अपने लक्ष्य को पाने में लगाते हैं। बुरा उतना ही करो जितना खुद पर आए तो सह सको, क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए बुरा सोचता है एक दिन वही बुराई उसके अपने जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा इस तरह रखना कि जब भी खुद को आईने में देखो तो शर्मिंदगी महसूस ना हो। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है तुम्हें रुलाने की, और यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। इसलिए अपने रिश्तों को संभालो, लेकिन किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी तकलीफों की वजह बन जाए। जीवन में संतुलन जरूरी है। किसी को इतना भी मत चाहो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए, और किसी से इतनी दूरी भी मत बना लो कि जब जरूरत हो तो तुम्हारे पास कोई ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक किसी भी मोड़ पर अच्छा बदलाव ला सकती है। जब अंधेरा घना हो तब समझ लेना कि सूरज निकलने वाला है। जब हालात मुश्किल हो तब मान लेना कि सफलता करीब है। धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज अपने समय पर होती है। जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारा है, और जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। लोगों को वक्त देना सीखो, क्योंकि रिश्ते मजबूत तब होते हैं जब उन्हें संभालने की कला आती हो। जब कोई तुम्हारे गुस्से को सहन करके भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे तब जान लो कि उससे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई और नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोगों को छोड़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो तुम्हें बार बार तोड़ता है उसे खुद से दूर कर दो, क्योंकि खुद को बिखराने की कीमत बहुत बड़ी होती है। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं। फिर चाहे वह सामान हो या अभिमान, जीवन को हल्का रखो, क्योंकि भारी मन और भारी बोझ के साथ ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा जा सकता। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता। आज तुम दोगे कल तुम्हें मिलेगा। यह दुनिया उन्हीं झूठे लोगों को पसंद करती है जो मीठी बातें करते हैं। आजकल थोड़ी सी सच्चाई भी बोल दो तो अपने ही रूठ जाते हैं। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। इस दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है वह है भरोसा, जिसे बनाने में सालों लगते हैं लेकिन तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। छोटी ही सही, लेकिन अपनी अलग पहचान बनाना, क्योंकि इसी पहचान से तुम्हारी सफलता की राह तय होगी। अगर तुम्हें सफलता का दरवाजा खोलना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। लोग कहते हैं कि सबको खुश रखो, लेकिन यह काम जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने जितना मुश्किल है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। इसलिए दूसरों को खुश करने के बजाय पहले खुद को खुश रखना सीखो। उनसे मत डरो जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरना सीखो। जो छल करते हैं, बहस करने वाले सामने होते हैं, लेकिन छल करने वाले पीठ पीछे वार करते हैं। किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो खुद को अपमानित करते हो। दुनिया में कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता। हर किसी की अपनी गति, अपनी मंजिल और अपना संघर्ष होता है। कामयाब इंसान भले ही हमेशा खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान हमेशा कामयाब जरूर होता है। जब तुम्हारी खुशी किसी और के हाथों में नहीं होगी, तभी तुम सच्चे मायने में मजबूत बनोगे। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रुला सकता।
इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी मिसाल दें। अगर लोगों के कहने से अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो पूरी तरह से स्वर्ग बन जाएगा या फिर नर्क। इसीलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा है और जो सच्चा है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। जिंदगी का असली आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग दुनिया की सोच के हिसाब से जीते हैं वे कभी खुश नहीं रह पाते। इस दुनिया में गम बहुत हैं, लेकिन उनका खुलासा मत होने देना। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन मुस्कुरा देना मगर अपने दर्द को तमाशा मत बनने देना। मूर्खों से तारीफ सुनने से बेहतर है कि समझदारों की डांट सुन लो, क्योंकि सच्ची सफलता वही होती है जो कड़वे अनुभवों से गुजर कर मिलती है। जिस इंसान के लिए तुम हमेशा मौजूद रहोगे वह कभी तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा। यह जीवन का कटु सत्य है कि जो आसानी से उपलब्ध होता है उसकी कद्र बहुत कम लोग करते हैं। लोग तुम्हें पहचानना बंद कर दें उससे पहले अपनी पहचान बना लो। दुनिया में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो तुम्हारी असफलता पर हंसेंगे और तुम्हारी सफलता पर जलेंगे, लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर अगर तुमने अपनी पहचान बना ली तो यही लोग एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। यही जीवन की हकीकत है। जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा करीब से जानते हैं वही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना, क्योंकि जो दर्द तुम दूसरों को दोगे वही किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं, लेकिन खुद से की गई उम्मीदें तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वे रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रह जाती हैं। मुश्किल वक्त में अगर सही शब्द और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो इंसान किसी भी परेशानी से लड़कर आगे निकल सकता है। लेकिन जो लोग केवल शिकायत करते रहते हैं वे अपनी ही तकलीफों में उलझ कर रह जाते हैं। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इससे सीख नहीं पाता वह दोबारा वही चोट खाता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब चल रहे होते हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, पासवर्ड हमेशा एक ही होता है। विश्वास, जिस दिन विश्वास टूटता है उसी दिन रिश्ता भी खत्म हो जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है दूसरों की सफलता से जलना। इसका कोई इलाज नहीं, और जो इस बीमारी का शिकार होता है उसकी जिंदगी हमेशा कड़वाहट से भरी रहती है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। जब इंसान के पास कुछ खोने का डर नहीं रहता तब वह सबसे ज्यादा निडर हो जाता है। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं लेकिन खत्म कभी नहीं होते, क्योंकि दिल से जुड़े रिश्ते दूर भले हो जाए लेकिन उनकी यादें हमेशा रहती हैं। अच्छे इंसानों में एक बड़ी कमजोरी होती है, वे सबको अच्छा समझ लेते हैं और इसी वजह से वे बार बार चोट खाते हैं। लेकिन जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो दर्द सहकर भी मुस्कुराता है। कभी किसी को उसकी औकात के ताने मत देना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, और वही इंसान जिसे आज तुम कम आंक रहे हो कल तुमसे आगे निकल सकता है। इस दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, बस जरूरत है सही दिशा की। जीवन में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर खिलकर आएंगे, लेकिन जो तुम्हें समझ ही नहीं सकता उसके साथ समझौता करने का कोई फायदा नहीं। अकेले रहना उससे बेहतर है, क्योंकि कम से कम इस बात का सुकून रहेगा कि कोई नहीं है तो समझेगा कौन। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है।
बाकी सब केवल सांस ले रहे हैं, लेकिन सच में जी नहीं रहे। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसका जीवन एक सीमित दायरे में सिमट कर रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए कुछ करता है वह अमर हो जाता है। वास्तव में वही शिक्षा सार्थक है जिससे हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, एक अच्छे मनुष्य बन सकें, अपने चरित्र का विकास कर सकें और अपने विचारों को संतुलित कर सकें। भय और अधूरी इच्छाएं ही सभी दुखों की जड़ है। इसलिए हमेशा पवित्र और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करो, क्योंकि मन में जैसा विचार होगा, जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। बुरी आदतों और संस्कारों को बदलने का केवल एक ही तरीका है, असंभव को संभव मानकर आगे बढ़ना। जब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता हो, जब तुम्हें महसूस हो कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तब तुम्हारी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हर सफल इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा, और वही पल उसे इतना मजबूत बना देता है कि वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर कठिनाई से लड़ जाता है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम पहले से ही उससे ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे, यह सोचकर मत बर्बाद करो। लोगों की सोच से ज्यादा जरूरी तुम्हारे अपने सपने हैं। अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो चला जाएगा, लेकिन वह इंसान तुम्हारी दी हुई हिम्मत और तुम्हारी दुआ को जिंदगी भर याद रखेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक मेहनत करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के कारण एक पल में थक जाता है। चिंता और क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि एक महीने में या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि अगले 24 घंटे में तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी सफलताओं की नींव रखते हैं। इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब तुम उसके किसी काम के नहीं रहते। जब तक तुम्हारी जरूरत है तब तक लोग तुम्हारे आसपास बने रहेंगे, लेकिन जिस दिन उनकी जरूरत खत्म हुई वे तुम्हें पहचानना भी बंद कर देंगे। इसलिए हमेशा अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। 8 मिनट पे काली 8 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 8 मिनट में सोच समझकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लो, बल्कि सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। खुद पर भरोसा करना सीखो, यही तुम्हारी असली ताकत बनेगा। लेकिन अगर तुम दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करोगे तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। दुनिया में वही लोग सबसे मजबूत होते हैं जो खुद के फैसले खुद लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। सफलता को पाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है अपनी जुबान को नियंत्रित रखना, क्योंकि जुबान से निकले शब्द तलवार से ज्यादा गहरे घाव कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कितनी भी ऊंचाइयों तक क्यों ना पहुंचे, अंत में गिर ही जाता है। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो खुद कुछ नहीं करते लेकिन दूसरों को गिराने की कोशिश जरूर करते हैं। जिनकी जेब खाली होती है उनके दिल में बहुत कुछ भरा होता है। इंसान तब तक खुद के फैसले नहीं ले सकता जब तक वह दूसरों की सोच से डरता रहेगा। डर के साथ जीने वाला इंसान अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं लेता, बल्कि दूसरे लोग उसके लिए फैसले लेते हैं। इसीलिए डर को छोड़ो और अपने फैसले खुद लेना सीखो। अपनी गलती माने बिना कोई इंसान कभी बेहतर नहीं बन सकता। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधारने की कोशिश करे। जब भी टूटो तो अकेले में टूटो, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। लोग तुम्हारी तकलीफों से ज्यादा तुम्हारी कमजोरियों में रुचि रखते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने मत रखो। जितना मीठा बोलोगे उतने ही दोस्त बनेंगे, और जितना कड़वा बोलोगे
उतने ही दुश्मन खड़े होंगे। इसी वजह से कहा गया है, पहले तोलो फिर बोलो। शब्दों का सही चयन ही इंसान की असली पहचान होती है। लेकिन ध्यान रखना, इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब हो सकता है, क्योंकि दुनिया में लोग अक्सर उनका फायदा उठाते हैं जो जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त, मौसम और लोग, इन तीनों की फितरत एक जैसी होती है। कौन, कब, कहां बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। इसीलिए किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ खड़ा है जरूरी नहीं कि कल भी तुम्हारे साथ होगा। रोना कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती की निशानी है। जो इंसान रोकर अपने दर्द को बाहर निकाल देता है वही खुद को फिर से खड़ा करने की ताकत रखता है। समय से ज्यादा केवल उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर तुम्हारा साथ दिया हो। यह बात कड़वी है मगर सच है। हर कोई तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ होता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहे वही सच्चे रिश्तेदार और दोस्त हैं। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश मत करो, वरना वह तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। कुछ लोग अपने अंदर बदलाव नहीं लाना चाहते, और जब तुम उन्हें बदलने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें ही गलत समझने लगेंगे। जितना गहरा रिश्ता होता है उतनी ज्यादा उम्मीदें होती हैं, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो चोट उतनी ही गहरी लगती है। गहरी बातें समझने के लिए भी गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है, क्योंकि अनुभव ही असली शिक्षा है। इस दुनिया में पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा आगे बढ़ना है। अगर कदम रखना ही है तो आगे बढ़ाने के लिए रखो, क्योंकि रोकने वाले बहुत मिलेंगे। अपने मतलब के अलावा कोई किसी को नहीं पूछता। जिस दिन पेड़ सूख जाता है उस दिन परिंदे भी उस पर बैठना पसंद नहीं करते। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम लोगों के काम के हो तब तक वे तुम्हारी कदर करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम बेकार हो गए लोग तुम्हें भूलने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी कमियां गिनाने लगे उनसे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चे लोग तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों के बावजूद अपनाते हैं, जबकि मतलबी लोग तुम्हारी ताकत में भी कमी निकालने की कोशिश करते हैं। सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन जब साथ देने की बारी आएगी तो केवल भगवान ही तुम्हारे साथ होगा। इस दुनिया में बिना मतलब के कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी तुम्हारी इज्जत करें। इस दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। मजाक तो बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग अपना बनाते हैं। जब तक तुम उनके लिए फायदेमंद हो तब तक तुम्हारी कद्र करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम उनके किसी काम के नहीं रहोगे उस दिन वे तुम्हारा सबसे बड़ा मजाक बना देंगे। यही दुनिया की सच्चाई है। लोग अपने मतलब के लिए तुम्हें अपनाते हैं, और जब मतलब पूरा हो जाता है तो तुम्हें छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाते। कभी कभी अपने मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। कई बार हम जिन चीजों को पाने के लिए जिद पकड़ लेते हैं वे हमें मिल भी जाए तब भी वैसी खुशी नहीं देती जैसी हमने सोची थी। इसलिए जीवन में संतोष रखना सीखो, क्योंकि जो मिला है वह भी किसी न किसी की अधूरी ख्वाहिश है। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। हर कोई प्यार, इज्जत और समय चाहता है, लेकिन उसे देना कोई नहीं चाहता। रिश्ते केवल हक जताने से नहीं चलते, उन्हें निभाने के लिए समर्पण और समझदारी की जरूरत होती है। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्नों का। सुना है कि आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर अभी तकलीफें खत्म नहीं हुई तो समझो कि कहानी अभी बाकी है, क्योंकि जीवन में हर मुश्किल के बाद राहत जरूर मिलती है और हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। इस दुनिया में लोग एहसान कम और एहसानों का हिसाब ज्यादा रखते हैं, लेकिन हे ईश्वर, तेरा ही दरवाजा है जहां कभी ताना नहीं मिला। जब इंसान को हर जगह तिरस्कार मिलता है तो केवल भगवान ही है जो बिना किसी स्वार्थ के गले लगाता है। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होता है। जो चीज अंदर से टूटी हुई हो उसे बाहर से कितना भी अच्छा कर दो वह ठीक नहीं हो सकती।
कई लोगों की तकलीफें इसीलिए ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि वे अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते, और अगर कह भी देते हैं तो उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी तकलीफ को समझ नहीं पाता तो सही रास्ता भी नहीं दिखा सकता। इसलिए सही लोगों को अपना दुख बताओ, क्योंकि गलत लोगों से हमदर्दी की उम्मीद रखना सिर्फ अपना दर्द बढ़ाने जैसा है। कहते हैं जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक ना किया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। बस जरूरत होती है सही सोच, सही नजरिए और सही प्रयास की। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया में अंधेरा दिलों में होता है और लोग दिया मंदिरों में जलाते हैं। अगर इंसान अपनी सोच को उजाला कर ले तो उसका पूरा जीवन संवर सकता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं आते। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे दिल से खड़े रहते हैं उनकी कद्र करना सीखो, क्योंकि वे अनमोल होते हैं। प्रेम अगर करना है तो केवल अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यही दो चीजें कभी धोखा नहीं देती। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर में मिलता है उतना अमीरों के घर में नहीं। धन दौलत केवल भौतिक सुख दे सकती है, लेकिन सच्ची आत्मीयता और अपनापन केवल वे लोग देते हैं जिनके पास दिल बड़ा होता है। अपनी काबिलियत को इतना ऊंचा बना लो कि लोगों को अपनी औकात खुद नजर आने लगे। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें उनके सामने अपनी काबिलियत का ऐसा उजाला करो कि उनकी हर चाल बेकार हो जाए। कभी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं तो समझो कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे वे जलते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। खून का रिश्ता होना ही काफी नहीं, बल्कि दिल का रिश्ता होना जरूरी है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन इसका उपयोग चालाकी के लिए करना है या ईमानदारी के लिए, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर रोशनी की तरह चमकती रहती है। जो लोग अपनी चतुराई से दूसरों को छलते हैं वे कुछ समय तक सफल जरूर होते हैं, लेकिन जब सच सामने आता है तो उनकी पहचान धूल में मिल जाती है। इसके विपरीत जो ईमानदारी को अपनाते हैं उनका सम्मान कभी खत्म नहीं होता। अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा राज रखना चाहिए। अगर तुम्हारी स्थिति अच्छी है तो लोग तुमसे उधार मांगेंगे और तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर स्थिति खराब है तो वही लोग तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। यही इस दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता है लोग तुम्हारे आसपास बने रहते हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता लोग तुम्हें छोड़ने में देर नहीं लगाते। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना सीखो, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। अपने अंदर इतना स्वाभिमान जरूर होना चाहिए कि कोई तुम्हें गिरा हुआ ना समझे, लेकिन यह स्वाभिमान अहंकार में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि घमंड इंसान को अंधा बना देता है और उसका पतन निश्चित कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं लेकिन नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो नाम होता है लेकिन सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। इसलिए ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। तुम हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि किसी की बात का तुम्हें भी बुरा लग सकता है? हर बार खुद को दूसरों के हिसाब से बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हें वैसे ही अपनाएंगे जैसे तुम हो। अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की सच्ची बातें कह जाते हैं। इसीलिए ध्यान दो कि कौन तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है और कौन मजाक में तुम्हें सच्चाई बता रहा है। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो,
विश्वास रखना, अगर तुम पूरी निष्ठा से प्रयास करोगे तो तुम्हें वह चीज जरूर मिलेगी जिसकी तुमने कामना की है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। जब तक तुम अपने दुखों की जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे, तब तक तुम्हारे दुख खत्म नहीं होंगे। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इसलिए अपने मन को समझाओ, परिस्थितियों को दोष मत दो। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जिंदगी तुम्हें उसी मुकाम पर अपमानित करती है जहां से तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। इसलिए किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब वही लोग तुम्हें तोड़ेंगे तब दर्द सबसे ज्यादा होगा। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, मतलबी इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। इसलिए खुद को घमंड से दूर रखो, मतलबी बनने से बचो और क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो। गलतफहमी जिससे हो उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ेंगी और रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। औरतें कहां हारती हैं, उन्हें तो हराया जाता है। कभी समाज के डर से, कभी लोग क्या कहेंगे यह सोचकर, और कभी अपने ही अपनों के हाथ हो। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि सहना ही उनका गहना है, लेकिन सच तो यह है कि सहनशीलता और मजबूरी में बहुत फर्क होता है। जो नसीब में नहीं वह रोने से भी नहीं मिलता। इसलिए तकलीफ में बैठकर आंसू बहाने से बेहतर है खुद को इतना मजबूत बना लो कि तकदीर भी तुम्हारे फैसले के आगे झुक जाए। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, क्योंकि जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम्हारे दरवाजे पर आएगा तब तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना हमारी खुशियां? हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। किसी को हंसते हुए देखकर अगर तुम्हें जलन होती है तो खुद से पूछो, क्या मैं अपनी खुशियों को खुद खत्म कर रहा हूं? दूसरों की खुशियों में खुश होना भी एक कला है जो सिर्फ महान आत्माओं के पास होती है। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हारे दर्द को समझने के काबिल हो, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे घाव पर मरहम लगाने नहीं। कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। खुद को यह दिलासा मत दो कि कोई बहुत व्यस्त है इसलिए तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा। सच तो यह है कि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि जिसे वह चाहता हो उसे वक्त ही ना दे। अक्सर हम उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो हमें अपनी परेशानी समझते ही नहीं। यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना तुम बहुत खुश रहोगे। जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं उन्हें भूल जाओ और उन लोगों के लिए जियो जो तुम्हारी परवाह करते हैं। यहां हर कोई अपना दिखने वाला धोखेबाज होता है। लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जिंदगी में ऐसे बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में जवाब दे सको। हर इंसान से उतनी ही उम्मीद रखो जितनी उसकी फितरत में निभाने की ताकत हो। बुरे वक्त में जो तुम्हारा साथ छोड़ दे समझ लेना वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे मुश्किल में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। इसलिए किसी भी रिश्ते को बेकार मत समझो। हर रिश्ता तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। गलत दिशा में भागने से बेहतर है सही दिशा में धीरे चलना। यह दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपने कदमों पर भरोसा रखना होगा। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यहां तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही संभलना है। ता दुनिया में तुम जितना डरोगे लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे, लेकिन अगर तुम हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाब होने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है, क्योंकि जब तक तुम्हें कोई चुनौती नहीं मिलेगी तब तक तुम अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाओगे। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं, क्योंकि जितनी कम उम्मीद रखोगे उतने ही ज्यादा खुश रहोगे। याद रखना, रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं टिकते, स्वाभिमान की भी अपनी एक जगह होती है। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो आखिर में टूट ही जाता है।
भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। क्षमा करने की शक्ति सबसे महान होती है, क्योंकि जो व्यक्ति माफ करना सीख जाता है वह अपने भीतर की शांति को कभी खोता नहीं। बदले की भावना केवल तुम्हें जलाती है, लेकिन क्षमा तुम्हें हल्का बना देती है। रात को सोने से पहले अपना दिल साफ कर लो, ताकि सुबह जब उठो तो एक नई शुरुआत कर सको। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें तुम देख नहीं सकते, लेकिन जिनके बिना तुम रह भी नहीं सकते। वे हर जगह हैं, बस हमें उन्हें महसूस करना सीखना होगा। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता अगर तुम खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए अपनी तकलीफों के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। अपने कर्मों से अपनी राह खुद बनाओ। तुम खुद के सबसे अच्छे मित्र हो और सबसे बड़े दुश्मन भी, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर की सोच है वही तुम्हारी जिंदगी का निर्माण करती है। अगर तुम खुद को मजबूत बना लोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन अगर तुम खुद को ही कमजोर मान लोगे तो तुम्हें कोई जीत नहीं दिला सकता। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। लोग अक्सर दिखावे के लिए ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन असली समझदार वही होता है जो दूसरों की भावनाओं को, उनकी तकलीफों को और उनके हालातों को गहराई से समझ सके। तुम किस समय सही थे यह कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम किस समय गलत थे यह सबको याद रहता है। यही दुनिया की हकीकत है। तुम्हारी एक गलती तुम्हारी 1000 अच्छाइयों को मिटा सकती है। इसलिए हमेशा अपने शब्दों और कर्मों को संभाल कर चलो, क्योंकि दुनिया भूलने में नहीं बल्कि याद रखने में माहिर है। यह सोचना कि सारे दुख खत्म होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, एक भ्रम है। मन को प्रसन्न रखो, फिर देखो कि धीरे धीरे सारे दुख खुद ही खत्म होने लगेंगे। खुशी बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे अपने विचारों और नजरिए से आती है। अगर किसी की बात बुरी लगे तो 2 तरीके से सोचो। पहला, अगर वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उसकी बात भूल जाओ। दूसरा, अगर वह बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता। असली रिश्ता वही होता है जो मुसीबत में तुम्हारा हाथ थाम ले। कई बार गैर तुम्हारे अपने बन जाते हैं और कई बार अपने ही तुम्हें पराया कर देते हैं। इसलिए किसी रिश्ते को केवल नाम से मत आंकना, बल्कि उसे निभाने की भावना से परखना। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द, सारी परेशानी, और हल्के होकर मुझे याद करो। जब तुम अपने दुखों को भगवान पर छोड़ देते हो और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हो तो जीवन धीरे धीरे खुद बदलने लगता है। हर रात सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताओ। अगर तुमसे किसी का दिल दुखा हो तो मन ही मन उससे माफी मांगो। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो उसे माफ कर दो। सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर शांत मन से सो जाओ। यकीन मानो, इससे तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। मन हल्का होगा, आत्मा को शांति मिलेगी और नए दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में बोले गए एक शब्द इतने जहरीले हो सकते हैं कि वे तुम्हारी हजारों अच्छी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकते हैं। इसलिए क्रोध को अपने जीवन से बाहर करो, क्योंकि यह सबसे पहले तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर मत हंसना। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। ईश्वर को न हमारे तन की जरूरत है, न हमारे धन की। उन्हें सिर्फ एक पवित्र मन चाहिए। जिस व्यक्ति का मन निर्मल है वही उनके सबसे करीब होता है। धर्म बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा में बसता है। आपकी जिंदगी की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कहां रखते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे जो आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ होते हैं, और कुछ ऐसे जो आपको एक वस्तु की तरह उपयोग करते हैं, उनके लिए आप कुछ भी नहीं होते। अब यह आप पर निर्भर करता है
कि आप अपनी जिंदगी की वैल्यू क्या बनाते हैं। मित्रों, इस दुनिया में भी दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वो जिनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए वे हमेशा खुश रहते हैं, खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वे दुखी रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वे मुस्कुराते रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, अपनी औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का भी पता चलता है। अगर भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही मिलेगा, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, वैसे ही बोले गए शब्द भी कभी वापस नहीं आते। इसलिए हर शब्द सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने से बेहतर है आजाद होकर अपने दुखों का सामना करना। अगर तुम अपनी शर्तों पर जीते हो तो यही असली जीवन है। भले ही कितने ही कष्ट क्यों ना हो, अगर तुम स्वतंत्र हो तो तुम सबसे भाग्यशाली हो। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोलता है वह अच्छा इंसान हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। इसलिए शब्दों से ज्यादा कर्मों पर भरोसा करो। जिंदगी में सही इंसान की तलाश मत करो, खुद सही इंसान बनो। क्या पता किसी की तलाश तुमसे पूरी हो जाए। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कुछ शाश्वत है तो वह आत्मा है, मन का सुकून है, मन की शांति है। बाकी सब कुछ आता है, चला जाता है। जब तुम कोई बुरा कार्य करते हो तो सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान कहते हैं, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए यह मत समझो कि तुम अकेले हो। भगवान हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जब तक जरूरत है तब तक इज्जत है, जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा धन्यवाद और कृतज्ञता से भरा होता है उसकी जिंदगी में हमेशा शांति और सुकून होता है। इस धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या सबसे गरीब। यहां तक कि प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं, जिस नजर से तुम दुनिया को देखते हो दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखाई देती है। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें उम्मीद और ताकत देती है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है, क्योंकि शब्द वही निकलते हैं जो मन में भरे होते हैं। अगर सोच सकारात्मक होगी तो विचार भी उज्जवल होंगे, और अगर मन में नकारात्मकता होगी तो हर बात में कमी ही नजर आएगी। मैं दूसरों की नजर में क्या हूं यह जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि मैं अपनी नजर में क्या हूं, क्योंकि दुनिया तो वैसे भी अपने हिसाब से राय बनाती है। अगर तुम खुद की नजरों में सही हो तो दुनिया की परवाह करने की जरूरत नहीं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन अगर वह तुम्हारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। जिस तरह कोई अंधा सूरज को नहीं देख सकता, वैसे ही बुरे इंसान को अच्छाई नहीं दिखती। अगर दुनिया को अच्छा बनाना है तो शुरुआत खुद से करनी होगी। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वही देगी जिसके तुम काबिल हो। अगर सपनों को हकीकत में बदलना है तो मेहनत भी वैसी ही करनी होगी। जो मेहनत नहीं करता उसे सिर्फ बहाने मिलते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है उसे सफलताएं मिलती हैं। भाइयों में चाहे बैर हो पर भोजन साथ करना, मां बाप के साथ चाहे जहर भी खाना पड़े पर खाना जरूर, क्योंकि रिश्ते अहम से नहीं प्रेम से चलते हैं। अगर मां बाप के साथ बैठकर खाने की आदत छोड़ दी तो जिंदगी बहुत कुछ छीन लेगी, क्योंकि जिंदगी लम्हों की नहीं सबक की कहानी है। हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है, बस सीखने की नीयत होनी चाहिए। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से ही पहचानेगी, और दिखावा कितना भी अच्छा हो,
ऊपर वाला आपको आपकी नीयत से ही जानेगा, इसलिए दुनिया को नहीं अपने ईमान को जवाब देने के लिए जियो। रावण जब क्रोध में भरकर सीता को मारने दौड़ा, हनुमान जी ने देखा, अगले ही क्षण मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। सीता को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। परमात्मा जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं, इसलिए कभी यह भ्रम मत पालो कि तुम ना होते तो क्या होता। जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। बाकी दुनिया तो वक्त और हालात के हिसाब से तुम्हें अच्छा या बुरा कहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन रहेगा, पर किसी को माफ कर देने का सुकून सारी जिंदगी रहेगा। क्योंकि बदला तुम्हें और गिरा देगा, लेकिन क्षमा तुम्हें और ऊंचा उठा देगी। कौन कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता? सिर्फ वही तो नजर आता है जब कोई और नजर नहीं आता। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी एक शक्ति हमारे साथ होती है, जो हमें गिरने नहीं देती, जो हमें संभालती है और जो हमें फिर से खड़ा कर देती है। बस उसे महसूस करने की जरूरत है। किसी ने मुझसे पूछा, तुम इतना खुश कैसे रहते हो? मैंने कहा, मैंने जिंदगी की गाड़ी से वह साइड मिरर ही हटा दिए जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करने वाले लोग नजर आते थे। जो बीत गया वह केवल एक सीख है। अगर तुम उसे लेकर बैठे रहोगे तो आगे का सफर कभी अच्छा नहीं रहेगा। जो चले गए उन्हें भूल जाओ। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें नजरअंदाज करो, क्योंकि सफलता का सबसे अच्छा जवाब खुद की खुशी और तरक्की है। चिड़िया जब जीवित रहती है तब वह कीड़े मकोड़ों को खाती है, और जब चिड़िया मर जाती है तब वही कीड़े मकोड़े उसे खा जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, किसी को कम मत समझो। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। जो आज मजबूत है वह कल कमजोर भी हो सकता है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो, क्योंकि समय सबको उनकी औकात दिखा देता है। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना सीखो। अगर यह 3 बातें सीख ली तो जिंदगी की आधी परेशानियां खुद हल हो जाएंगी। नीचे गिरना एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन पड़े रहना यह आपकी इच्छा होती है। जो इंसान गिरकर उठने की हिम्मत नहीं करता उसकी हार तय होती है, लेकिन जो हर बार उठता है वह इतिहास रचता है। कभी कभी हमें उन गलतियों की भी माफी मांगनी पड़ती है जो हमने कभी की ही नहीं, क्योंकि हम गलती नहीं बल्कि रिश्ते बचाना चाहते हैं। कहीं कोई प्यारा सा रिश्ता टूट ना जाए। कैसे पूरी होंगी मन्नतें साहब? अब तो लोग भगवान के दरबार में सिर झुकाने नहीं बल्कि घूमने के मकसद से जाते हैं। जितना हो सके अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करो, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। मन को अगर सही दिशा में लगा लिया तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। जलो वहां जहां जरूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं होता। इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है। दुनिया तुमसे यही चाहती है कि तुम दुखी रहो, लेकिन जब तुम बिना किसी कारण मुस्कुराते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से बनी हो तो टूटना मुश्किल होता है, लेकिन अगर स्वार्थ से बनी हो तो टिकना मुश्किल होता है। हर रिश्ता जोड़ा जाता है, लेकिन निभाया सिर्फ वही जाता है जिसमें त्याग और समझदारी हो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत, क्योंकि जो लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं वे जरूरत पड़ने पर तुम्हारी आलोचना भी कर सकते हैं। जो तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वे एक दिन तुम्हारी सफलता की कहानी भी सुनाएंगे। घमंड करने वालों का सूरज भी शाम तक डूब जाता है। इसलिए हमेशा सरल और विनम्र रहो, क्योंकि ऊंचाई पर वही लोग टिकते हैं जो जड़ से जुड़े रहते हैं। खूबसूरत चेहरे तो बहुत देखे इस दुनिया में, मगर खूबसूरत दिल तलाशने में
उम्र गुजर गई। खूबसूरत कुछ भी नहीं, इस जहां में मोहब्बत सबको खूबसूरत बना देती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजिक आपकी अपनी हार्ट बीट है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना, क्योंकि यह लोग तुम्हारी जिंदगी को रोशन करने के बजाय अंधकार में डाल देते हैं। हर व्यक्ति जो तुम्हारे करीब है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे अपने हो। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ होते हैं, और जब समय बदलता है तो वे भी बदल जाते हैं। इंसान मोहब्बत भी उधार की तरह ले लेता है, मगर लौट आना भूल जाता है। कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं, बिना एहसास, बिना वजूद, बिना सच्चाई के। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता, क्योंकि जो चला गया उसे रोकने का कोई फायदा नहीं, और जो रुक गया उसे खोने का कोई डर नहीं। लोग तभी तक साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जिस दिन उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। भरोसा उन्हीं पर करो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम दूसरों के सहारे हो तब तक तुम सिर्फ एक विकल्प हो, लेकिन जब तुम अकेले चलना सीख लेते हो तब तुम एक मिसाल बन जाते हो। सबसे कीमती चीज ध्यान है, और सबसे बड़ा ध्यान वही पा सकता है जो अकेले रहकर खुद को मजबूत बनाता है। जिस दिन तुम अकेले रहना सीख जाओगे उस दिन तुम अपनी वैल्यू खुद तय करोगे और दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलेगी। अकेले चलने की ताकत अगर आ गई तो भीड़ भी तुम्हारा इंतजार करेगी, और जिस दिन तुम रुकोगे लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। अकेलापन सिर्फ तब तक दर्द देता है जब तक तुम उसे कमजोरी मानते हो। जिस दिन तुम इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लोगे उस दिन तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। लफ्जों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि यही आपकी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। दुनिया में बहुत कुछ दिखावटी होता है, मगर जुबान से निकले हुए अल्फाज और दिल में उठे जज्बात ही असली पहचान होते हैं। शिकवा करूं भी तो किससे, दर्द भी मेरा और दर्द देने वाला भी मेरा। जो कह दिया वह अल्फाज थे, और जो कह ना सके वह जज्बात। जो दिल में रह गया वह एहसास था, और वही सबसे गहरा जख्म भी। हम हर बात को दिल से नहीं लगाते, लेकिन जो एक बार दिल से लग जाए उसे कभी भूलते भी नहीं। मोहब्बत को तुमने बस आदत समझ लिया, वरना हमारा एक पल का बिछड़ना भी तुम्हें बेचैन कर देता। दो ही हम सफर मिले इस जिंदगी में, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। कुछ रिश्ते निभाना अलग बात होती है, मगर वादे तो बड़े कमाल के किए थे तुमने। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को कभी अपने शब्दों का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शब्द एक बार मुंह से निकल जाते हैं वे वापस नहीं आते। जैसे कमान से निकला तीर लौट कर नहीं आता, वैसे ही बोले गए शब्द भी कभी वापस नहीं आते। क्रोध के समय बोले गए शब्द सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं, इसलिए जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, लेकिन अगर उनमें स्वार्थ आ जाए तो वे ज्यादा समय तक नहीं टिकते। अच्छे रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, और जब भावनाओं की जगह स्वार्थ आ जाता है तब वह रिश्ता सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के निभाया जाए। इंसान जब हार जाता है तब वह दो चीजों को पकड़ लेता है, एक बहाना और दूसरा उम्मीद। बहाना उसे और नीचे गिरा देता है, लेकिन उम्मीद उसे फिर से खड़ा कर देती है। यही जीवन का नियम है। जो इंसान संघर्षों से डर कर भाग जाता है वह कभी सफल नहीं हो सकता, लेकिन जो गिरकर भी बार बार उठता है वही दुनिया में मिसाल बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का बुरा मत करो, क्योंकि बुराई जितनी तेजी से लौट कर आती है उतनी तेजी से अच्छाई कभी नहीं आती। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो उसे समय के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि समय सबका हिसाब बराबर करता है। कोई भी इंसान हमेशा अच्छा नहीं रह सकता, लेकिन यह जरूरी है कि उसकी नीयत अच्छी हो। नीयत साफ हो तो बिगड़े हालात भी सुधर जाते हैं, लेकिन अगर नीयत में ही खोट हो तो अच्छे हालात भी बिगड़ जाते हैं। इस दुनिया में जीत उसी की होती है जो सब्र रखता है, लेकिन जो क्रोध करता है वह खुद को ही हरा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में सिर्फ उन्हीं चीजों को पकड़ कर रखो जो तुम्हारी आत्मा को शांति दें। जो चीजें तुम्हें बार बार दुख देती हैं उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। जो लोग पीछे रह गए वे मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि मेरे अनुभव का हिस्सा है। जो गलती हमने कभी की ही नहीं उसकी भी माफी मांगनी पड़ती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम गलती नहीं बल्कि रिश्ते देखते हैं। कहीं प्यारा सा रिश्ता टूट ना जाए। बातें छोटी और काम बड़े करने चाहिए, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं मगर देख सब लेती है। जो लोग सिर्फ बोलते रहते हैं वे समय के साथ भुला दिए जाते हैं, लेकिन जो अपने काम से पहचान बनाते हैं उनकी मिसालें दी जाती हैं। इसीलिए कम बोलो, ज्यादा करो। इंसान को अपनी जिंदगी में परछाई और दर्पण जैसे मित्र बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। परछाई तुम्हें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति हो तुम अकेले नहीं हो। दर्पण तुम्हें बताता है कि तुम जैसे हो वैसे ही सबसे अनमोल हो। जिम्मेदारियां काबिलियत देखकर नहीं मिलती बल्कि जिम्मेदारियां ही इंसान को काबिल बनाती हैं। जो चुनौतियों से घबराते हैं वे हमेशा कमजोर रह जाते हैं, लेकिन जो उनका सामना करते हैं वे ही एक दिन सबसे मजबूत बनते हैं। इसलिए कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। बादल टूटते हैं तो बारिश होती है, मिट्टी टूटती है तो खेत बनते हैं, फल टूटता है तो बीज अंकुरित होता है, बीज टूटता है तो एक नया पौधा जन्म लेता है। अगर तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो तो घबराओ मत। शायद ईश्वर तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है ताकि कुछ नया और खूबसूरत बन सके। इसलिए हमेशा मुस्कुराओ, चाहे हालात जैसे भी हो, क्योंकि हालात बदलते रहेंगे लेकिन तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारी असली ताकत है। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी सिर्फ किस्मत वालों को आजमाती है। जो लोग खुद को मजबूत बनाने की हिम्मत रखते हैं उन्हीं पर समय भी भरोसा करता है। कमजोर इंसान को दुनिया भूल जाती है, लेकिन जो गिरकर भी उठता है वह इतिहास बनाता है। जिन्हें अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा होता है वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। रास्ते चाहे कठिन हो, लेकिन अगर तुम्हारी हिम्मत मजबूत है तो कोई भी मंजिल तुम्हारे लिए असंभव नहीं। धीरे ही सही लेकिन चलते रहो, क्योंकि रुका हुआ पानी भी एक समय बाद सड़ने लगता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए जो ठहर गया वह पीछे छूट जाता है। अगर कुछ नहीं हो रहा तब भी कुछ नया सीखो, क्योंकि सीखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। जो खुद को समझ लेता है वह समझदार हो जाता है, लेकिन जो जमाने को समझने में लगा रहता है वह खुद को खो बैठता है। दुनिया को खुश करने के लिए मत जियो, क्योंकि यह दुनिया किसी से खुश नहीं होती। अगर किसी को खुश करना है तो खुद को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हें देखकर दुनिया सीखे। तुम कुछ भी करो, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम उसे किस मन से कर रहे हो यह बहुत मायने रखता है। अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो देर सवेर सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। कभी भी लोगों की आलोचना से मत घबराओ, क्योंकि जब तक तुम कुछ नहीं करोगे तब तक लोग तुम्हें नकारा कहेंगे, और जब तुम कुछ बड़ा करोगे तब वही लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे। इसलिए दुनिया के हिसाब से नहीं, अपने दिल के हिसाब से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सबके पास एक जैसी प्रतिभा नहीं हो सकती, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा निखारने का समान अवसर जरूर होता है। कोई जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसकी मेहनत उसे महान बनाती है। अगर तुम अपनी काबिलियत को निखारने में लग जाओ तो एक दिन दुनिया तुम्हारे लिए तालियां बजाएगी। बचपन और बुढ़ापा एक जैसे ही होते हैं, दोनों को जवानी के सहारे की सख्त जरूरत होती है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, वैसे ही बुजुर्ग भी अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं। जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसका जीवन कभी अधूरा नहीं रहता। जिस पर बीतती है वही जानता है, वरना यह आचन यह दिल तसल्ली से कहां मानता है। हर इंसान अपनी तकलीफों से अकेले लड़ता है, क्योंकि दुनिया सिर्फ वही देखती है जो उसे दिखाया जाता है। इसलिए अपने दर्द को अपनी ताकत बना लो, क्योंकि मजबूत वही बनता है जो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है। जब मैं अकेला होता हूं तब मैं अकेला ही काफी होता हूं।
जो अकेले रहना सीख जाता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता, और जो किसी पर निर्भर नहीं रहता वह कभी हारता नहीं। रिश्ते उनसे ही रखो जो वक्त आने पर तुम्हारा साथ दें, वरना खुद से बेहतर कोई हमसफर नहीं। जो लोग मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं वह कभी तुम्हारे अपने नहीं थे, और जो बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वह तुम्हारे सच्चे अपने हैं। अपनी औकात नहीं जनाब, मुझे मेरे ख्वाब लौटा देना। हकीकत तुम रख लो, मुझे बस मेरा सपना चाहिए। जो सपने देखता है वही उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखता है। अगर तुम्हारे पास सपने हैं तो उनके पीछे मेहनत भी उतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के कोई सपना पूरा नहीं होता। रिश्ते जब सच्चे होते हैं तो उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, लेकिन जब स्वार्थ आ जाता है तो मोहब्बत भी जहर बन जाती है। बात करूं तो बहस, चुप रहूं तो घमंड। आजकल जिंदगी कुछ ऐसी चल रही है, जो बोलो लोग गलत समझ लेते हैं, जो चुप रहो लोग उसे भी गलत समझ लेते हैं। इसलिए खुद को साबित करने की जरूरत ही नहीं, बस खुद के लिए जियो और आगे बढ़ते रहो। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। दिल से बंधे रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन समय, हालात और लोगों की सोच बदलते देर नहीं लगती। कुछ रिश्ते मजबूती से जुड़े रहते हैं, फिर भी मन में शिकायतें बन ही जाती हैं। शिकायतें तभी होती हैं जब रिश्ते की अहमियत होती है, वरना बेगाने लोगों से कोई शिकायत नहीं करता। न किसी से नाराज हूं, न किसी से गिला है। बस कुछ लोग नजरों से गिर गए हैं। कुछ लोग वैसे नहीं होते जैसे हमें दिखाई देते हैं। कुछ लोग अपने मतलब के लिए पास आते हैं और फायदा उठाकर दूर चले जाते हैं। जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारे साथ है उसे कभी मत खोने देना। क्या फर्क पड़ता है कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियां हैं? खाना तो बस 2 रोटियों का है, जीना तो बस एक ही जिंदगी का है। फर्क इस बात से पड़ता है कितने पल खुशी से बिताए, कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जीते हैं। धन कमाने की होड़ में कहीं हम अपने रिश्तों को ना खो दें, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है तब इंसान को सबसे ज्यादा रिश्तों की जरूरत पड़ती है। तुम्हारी कदर सिर्फ वही करेगा जो तुमसे प्रेम करता है, वरना दिखावे के लिए तो पूरी दुनिया साथ है। रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए नहीं निभाए जाते, बल्कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। आजकल लोगों की दोस्ती, रिश्तेदारी और प्यार सब मतलब से जुड़े होते हैं। जो मतलब खत्म तो रिश्ता खत्म। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान भी एक समुद्र है। किसी को क्या मालूम कितने हादसे और कितनी यादें उसमें समाई होती हैं। जो बाहर से मुस्कुराते दिखते हैं, जरूरी नहीं कि अंदर से भी खुश हो। हर इंसान अपनी एक लड़ाई लड़ रहा होता है, जिसकी कहानी सिर्फ उसे ही पता होती है। इसलिए किसी को उसके हाल पर मत छोड़ो, बल्कि उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश करो। 3 चीजें काफी हैं जिंदगी का सुकून छीनने के लिए: झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार। हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह मत दो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा हाल जानने के लिए आते हैं ताकि उसे दूसरों को बता सके। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी हार देखने के लिए भी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। अब चुप रहना ही बेहतर लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं, और जो समझते हैं वे बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। कुछ लोग तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से पेश करेंगे, इसलिए कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। लोग समझते हैं कि चुप रहने वाले कमजोर होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि चुप रहने वाले ही सबसे ज्यादा सहनशील होते हैं। मरे हुए को कंधा देना पुण्य है, पर जिंदा को कंधा देना सबसे बड़ी भलाई है। किसी की मदद करना चाहते हो तो तब करो जब वह जिंदा हो, क्योंकि मरने के बाद उसकी कद्र करने से कोई फायदा नहीं। अगर किसी से प्यार करते हो तो उसका ख्याल जिंदा रहते रखो, बाद में पछताना व्यर्थ है। वह तरक्की किस काम की जो इंसान को इंसान से ही दूर कर दे। अगर सफलता तुम्हें अपनों से दूर कर रही है तो वह सफलता नहीं बल्कि मोह का जाल है। असली सफलता वह है जो तुम्हें अपने लोगों के और करीब ले आए। जो मंजिल पाने के लिए अपनों को छोड़ देते हैं, वे जब सफल होते हैं तो जश्न मनाने के लिए कोई अपना नहीं बचता। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो।
जो इंसान तुम्हारी कदर नहीं करता उसे छोड़ देना ही बेहतर है। हर बार माफ करना भी सही नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग बार बार वही गलती करने के लिए माफी मांगते हैं। कभी कभी रिश्तों में दूरी बना लेना ही सही होता है, ताकि तुम्हारी कीमत दूसरों को समझ आ सके। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना मिले वहां रुको मत। रिश्तों में स्वाभिमान भी जरूरी होता है, वरना इंसान खिलौना बनकर रह जाता है। अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं वे तुम्हारी कदर तभी करते हैं जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाते हो। कुछ लोग तुम्हारी मौजूदगी की कदर नहीं करेंगे, लेकिन जब तुम उनसे दूर चले जाओगे तो उन्हें तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा। इंसान के सबसे बड़े दुख का कारण उसकी उम्मीदें होती हैं। जिस दिन तुम उम्मीद लगाना छोड़ दोगे उसी दिन तुम सबसे ज्यादा सुकून में रहोगे। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। रिश्ते बांध कर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो वह खुद रहेगा। जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि मजबूरी से बंधे रिश्ते कभी सच्चे नहीं होते। जिसकी किस्मत में आंसू लिखे हो वह हंसते हुए भी रो पड़ता है। हर इंसान की तकलीफ उसकी आंखों में नहीं दिखती, लेकिन उसके दिल में जरूर होती है। कई बार मुस्कुराना सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होता है। असली खुशी वही होती है जो भीतर से सुकून दे। अगर जिंदगी में कुछ नहीं बचा तो भी खुद को मत खोना, क्योंकि खुद से बढ़कर कोई साथी नहीं होता। यदि भगवान श्री कृष्ण की यह प्रेरणा आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे यहीं मत रोकिए। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और दूसरों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल विज्जू इंस्पायर्ड को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर नई प्रेरणा, हर नई सीख और हर कृष्ण वाणी के आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत आपके साथ हो। आपका साथ ही है हमारा सबसे बड़ा शक्ति है। मिलते हैं अगले कृष्ण वाणी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।